बाद एयरपोर्ट पर पहली बार FRS तकनीक की दिल्ली एयरपोर्ट पर अब नई तकनीक के जरिए अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। कोई भी अपराधी या फिर आतंकी दिल्ली पुलिस के इस जाल से उड़ान भरने में नाकाम होगा। क्या है ये तकनीक और कैसे कब से एयरपोर्ट पर बदल जाएंगे कैमरे, ये सारी रिपोर्ट देखिए जरा। पुलिस को चकमा देकर फरार होने वाले अपराधियों की अब खैर नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस एयरपोर्ट पर लगे CCTV कैमरों में फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने जा रही है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस्तेमाल की जा रही ये तकनीक अपराधियों को सलाखों के पीछे डालने के लिए मददगार साबित होने वाली है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से लैस कैमरों को एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर लगाया जाएगा। अपराधियों का फेस कैमरे की नजर में आते ही पुलिस हेडक्वार्टर तक वांटेड अपराधियों की सूचना पहुंच जाएगी। इसके बाद अपराधियों को उड़ान भरने से रोक दिया जाएगा और पुलिस उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। आने वाले मई महीने तक इस तकनीक का इस्तेमाल करने की संभावना जताई जा रही है। आपको खास तौर पर बता दें कि अब तक यही होता रहा है। लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद अक्सर जो मोस्ट वांटेड होता है वह भागने की फिराक में होता है और यही वजह है कि एयरपोर्ट पर वह पकड़ा नहीं जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा और यही वजह है कि एयरपोर्ट अब इन कैमरों की वजह से अपराधी को पकड़ सकेगा। यानी साफ है, अगर मोस्ट वांटेड आतंकवादी या अपराधी एयरपोर्ट के जरिए हवा में उड़ान भरने की तैयारी में है तो ये फेस रिकॉग्निशन सिस्टम वाले जो सॉफ्टवेयर हैं, CCTV कैमरे हैं, वह उसे रोकने की फिराक में लगातार रहेंगे। देश के किसी भी एयरपोर्ट पर फिलहाल इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, जिसका फायदा उठाकर वांटेड अपराधी हवाई मार्ग का इस्तेमाल करके एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य कहीं भी आ जा सकते हैं। फिलहाल एयरपोर्ट पर वही वांटेड अपराधी पकड़े जाते हैं जो विदेश भागने की फिराक में हो, और वो भी तब जब उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया गया हो। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर लगने वाले आधुनिक तकनीक से लैस CCTV कैमरे से कहीं भी अपराधियों के लिए हवाई यात्रा करना आसान नहीं होगा। अपराधियों को पकड़ने में फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर काफी कारगर है। पिछले 15 सालों से दिल्ली पुलिस इसे लाल किले पर होने वाले कार्यक्रमों में इस्तेमाल करती आई है। पिछले साल 15 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने इस तकनीक की मदद से 3 वांटेड अपराधियों को भी पकड़ा था। CCTV कैमरे में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल एयरपोर्ट के लिए अनोखा और नया भले हो सकता है, लेकिन राजधानी दिल्ली और खासकर दिल्ली पुलिस के लिए ये नया नहीं है। लाल किले को देखिए, यहाँ पर दिल्ली पुलिस दरअसल तकरीबन कई सालों से फेस रिकॉग्निशन सिस्टम वाले CCTV कैमरों का इस्तेमाल कर रही है। बाकायदा लाल किले के अलग अलग प्रोग्राम्स में उसकी नजर होती है और यही वजह है कि अब तक ये साफ तौर पर पता लगा है कि पुलिस ने तकरीबन 3 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया है और इसी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम वाले CCTV वाले कैमरों की वजह से। और साफ तौर पर एयरपोर्ट पर जब ये सिस्टम लगेगा, सॉफ्टवेयर लगेगा, तब कोई भी मोस्ट वांटेड या फिर अपराधी वहां से गुजरेगा तो जाहिर तौर पर उसका फेस उस CCTV कैमरे की जद में होगा और उसके बाद पुलिस या एजेंसियों के लिए उसे पकड़ना आसान होगा। एयरपोर्ट पर CCTV कैमरे में फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से वांटेड अपराधियों को पकड़ना न केवल आसान हो जाएगा, बल्कि अपराधियों की उड़ान पर लगाम भी लग जाएगी। दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की रडार पर अपराधी कैसे आएगा, ये हम आपको विस्तार से समझाते हैं। तो सबसे पहले बात FRS यानी कि फेस रिकॉग्निशन कैमरे की कर लें तो FRS असल में वो कैमरा है जो अपराधियों या फिर आतंकियों के चेहरे को देखते ही पहचान लेता है और सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट कर देता है। मतलब ये साफ है कि चेहरा पहचान लेने वाले कैमरे को फेस रिकॉग्निशन सिस्टम कहते हैं और ये कैमरा एक कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है जिसमें आतंकियों और बदमाशों की तस्वीरों के साथ उनका पूरा लेखा जोखा होता है। किसने कब क्या क्राइम किया है, सारी डिटेल्स सामने आ जाती है। इतना ही नहीं, जिस चेहरे की तस्वीर सिस्टम में फीड की गई है
उससे मिलता जुलता चेहरा भी अगर कैमरे के सामने से गुजरता है तो कैमरा तुरंत एक्टिव हो जाता है और कंप्यूटर पर मॉनिटर कर रहे सुरक्षा कर्मी को ऑटोमेटिक अलर्ट मिल जाता है। इसका फायदा यह होता है कि इन कैमरों की बदौलत पुलिस ऐसे लोगों पर एक जगह से बैठकर निगरानी रख पाती है। हाल ही में रिपब्लिक डे पर भी पुलिस ने इस बार संवेदनशील और अति संवेदनशील जगहों पर 30 फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी चेहरा पहचानने वाले कैमरे लगाए थे, जिसमें करीब 50,000 संदिग्धों के डेटा तस्वीरों के साथ उसको फीड किया गया था। अब तक तकनीक का इस्तेमाल एयरपोर्ट पर किया जाने वाला है, जो पहली बार इससे पहले एयरपोर्ट पर इस तरह के सॉफ्टवेयर को अपलोड नहीं किया गया था। इस तकनीक को और विस्तार से हम आपको समझाएं तो सबसे पहले सीसीटीवी के फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाएगा, यानी कि एयरपोर्ट पर लगे कैमरों को एक खास सर्वर से जोड़ा जाएगा। इसके बाद सॉफ्टवेयर के जरिए कैमरों में वांटेड अपराधियों की तस्वीरें डाली जाएगी। मतलब सर्वर में आतंकी और अपराधियों का पूरा डेटा मौजूद रहेगा और जब भी कोई इस कैमरे की जद में आएगा या फिर इसके सामने से गुजरेगा तो ये सॉफ्टवेयर अपने डेटाबेस में डाले गए वांटेड अपराधियों की तस्वीरों से उसका मिलान करेगा और जो भी उस शख्स उस तस्वीर से मिलता जुलता नजर आएगा उसकी सूचना तुरंत पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुंच जाएगी। इसके बाद संदिग्ध शख्स की सामने से जांच पड़ताल की जाएगी और अपराधी साबित होने पर पुलिस उसे आसानी से गिरफ्तार भी कर सकती है। इस तकनीक में क्या कुछ नया है और अपराधियों के लिए कैसे काल साबित होने वाली है, जानने के लिए हमने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे से बात की। फेस रिकॉग्निशन टेक्निक्स पिछले कई वर्षों में बहुत तेजी से इवॉल्व हुई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के बाद इसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100% हो गई है। तो यदि आपका साइड व्यू भी मिले या पार्शियल पिक्चर्स भी मिल जाए तब भी व्यक्ति को पहचाना जा सकता है। जो आपके नंबर ऑफ कंटूर होते थे, जो रिकॉग्निशन पॉइंट्स होते थे, अब वो कम भी है तब भी वो एक्स्ट्रापोलेट करके पहचाना जा सकता है। तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो एआई बेस्ड है, जो हेल्प करती है क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने में रियल टाइम में सीसीटीवी कैमरास के थ्रू। तो अब यही टेक्नोलॉजी एयरपोर्ट पर यूज हो रही है। अक्सर ऐसा होता था कि जिन लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस होता है या वो अचानक से भाग जाते हैं एयरपोर्ट से, किसी भी एयरपोर्ट से भाग सकते हैं, वो आपको अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ से फ्लाइट ले रहा है और वो अपना भेष भी बदल लेते हैं। कई बार वो दाढ़ी वगैरह लगा लेते थे तो आसानी से पहचान में भी नहीं आते थे। इस टेक्नोलॉजी में आप भले अपना फेस थोड़ा सा चेंज भी कर लें और दाढ़ी मूछ भी लगा लें तब भी पहचाना जा सकता है, या हटा लें तब भी आपकी चेहरे की पहचान होगी और काफ़ी हद तक एक्यूरेसी इंप्रूव होती है इसमें। आपकी कई बार इसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज भी देखी जाती है, तो यदि आपके बॉडी मूवमेंट्स भी मिलते हैं तो वो भी मैच कराए जाते हैं। बैक पिक्चर्स, फ्रंट पिक्चर्स, बहुत सारे पॉस्चर्स होते हैं व्यक्ति के जो कई बार यूनिक होते हैं। तो फेशियल रिकॉग्निशन और ये बॉडी पॉस्चर्स मैचिंग के बाद ये तय हो जाता है कि कोई व्यक्ति अब चोरी छुपे एयरपोर्ट के थ्रू नहीं भाग सकता। आगे ये टेक्निक बाकी जगह भी यूज़ हो, जहाँ से लोग ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे ट्रेन्स हैं या बस अड्डे हैं या जो भी इस तरह की लोकेशंस हो सकती हैं। जनरिक सीसीटीवी कैमराज में भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है।